अरे पप्पू बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से बहू को देखने के लिए रिश्तेदार वाले आने लगे हैं। तुम्हारे शादी के लिए ही हमने पहले से ही बहुत अधिक कर्ज ले रखा है। अब क्या रिश्तेदारों के आभगत के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ेगा? अगर इतने रिश्तेदार आएंगे तो हम उन्हें कहाँ से खिला पाएंगे? अरे माँ, तू परेशान क्यों हो रही हो? इन दिनों बाजार में गाजर बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं यहाँ रिश्तेदारों की खान पान की बात कर रही हूँ और तुझे गाजर की सूझी है? अरे अगर रिश्तेदार आएंगे तो क्या तू उसे गाजर खिलाकर भेजेगा? नहीं माँ, तुम्हारी बहू टुनटुनी ना लाजवाब गाजर का हलवा बनाती है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी माँ। और तुम्हारे ये रिश्तेदार रसगुल्ले और गुलाब जामुन का तो नाम ही भूल जाएंगे। है बेटा, ऐसी बात है, पर अभी तो टुनटुनी बहू के पंखों की मेहंदी भी नहीं उतरी। हम भला उसे रसोई का काम कैसे करवा सकते हैं? अपने कमरे में बैठी टुनटुनी चिड़िया पति और सास की बातें सुन रही थी। वह उनके पास आकर बोली, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। और पप्पू जी, आप जाकर बाजार से गाजर का हलवा बनाने का सामान लेते आइए। पप्पू कबूतर तुरंत ही बाजार गया और बाजार से 2 किलो गाजर और हलवा बनाने का सारा सामान लेकर घर वापस आ गया। तब टुनटुनी चिड़िया ने गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया। अरे वाह, पप्पू बेटे ने तो बिल्कुल सही कहा था। अगर इस गाजर के हलवे की सुगंध ही इतनी मनमोहक है तो यह खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। हलवे की खुशबू पड़ोसियों तक पहुंचने लगी और पड़ोस में रहने वाली हरी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आई। अरे बबली, तेरे घर से इतनी मनमोहक सुगंध आई कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं तेरे घर पहुंच गई। आओ बहन, आओ आओ, मेरी बहू टुनटुनी ना गाजर का हलवा बना रही है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया एक कटोरी गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आई और उसे हरी तोती काकी को दिया। अरे वाह टुनटुनी बहू, तुम्हारा यह हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। लगता है कि यह गर्मा गर्म हलवा मैं किसी होटल में खा रही हूँ। वाह वाह, ऐसे गाजर के हलवे के लिए शगुन तो बनता है बहू। ये ले। पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। इस तरह बबली कबूतरी के घर जो भी रिश्तेदार आया करते उसे टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म स्वादिष्ट गाजर का हलवा खिलाया करती। ऐसे हलवे खाकर खुश होकर रिश्तेदार उसे सगुन दिया करते। माँ जी, रिश्तेदारों ने जो मुझे सगुन में पैसे दिए हैं उसे कहीं अधिक पैसे इकट्ठा हुए हैं। ये लीजिए माँ जी, इन पैसों को आप रखिए और जल्दी से कर्ज चुका दीजिए। नहीं नहीं टुनटुनी बहू, इस पैसों पर तेरा हक है। आखिर तूने ही तो गाजर का हलवा बनाया था ना। माँ जी, आप एक ऐसी बातें बोल रही हो, मैं भी इसी घर का हिस्सा हूँ ना। जैसे आपके सारे चीजों पर मेरा हक है, उसी प्रकार मेरे सारे चीजों पर आपका हक है माँ जी। टुनटुनी चिड़िया की मुंह से ऐसी बातें सुन बबली कबूतरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने टुनटुनी चिड़िया से पैसे लिए और संभाल कर रख दिए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन, माँ, मेरी और टुनटुनी की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। माँ, मुझे अब अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, तू कहे तो सही रहा है, पर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस ठंड में तेरी ठंडी ठंडी कुल्फी कौन खरीदेगा? दरअसल पप्पू कबूतर अपने ठेले पर मटका कुल्फी रखकर उसे घूम घूम कर जंगल वालों को बेचा करता था। कुल्फी ले लो कुल्फी, स्वादिष्ट मलाई केसर वाली कुल्फी। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। गर्मियों के दिनों में तो पप्पू कबूतर की सारी कुल्फियाँ बिक जाया करती थी, पर अभी ठंड का मौसम था और इस ठंड के मौसम में उसकी कुल्फियों की बिक्री ना के बराबर होती थी। माँ, तो मैं अब क्या करूँ? मेरी शादी हो गई है और मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई है। माँ, एक काम करता हूँ, आज ही मैं मजदूरी की तलाश करने जाता हूँ। जहाँ भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा। ठीक है पप्पू बेटा, तू मजदूरी का ही काम कर ले। पप्पू कबूतर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता है
पर कुछ दूर जाते ही एक खतरनाक चील उस पर पीछे से हमला कर देता है और इस हमले में पप्पू कबूतर को बहुत चोटें आती है और वह किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमाने वाले की ही ऐसी हालत हो गई है तो अब हमारा क्या होगा? इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सेठ खड़कनाथ कौवा बबली कबूतरी के घर आया। अरे अब कौन आ गया? बबली देवी, अरे अब बेटे की शादी हो गई ना, और शादी के नाम पर जो कर्ज लिए थे वो भी लौटा दो। अरे सेठ जी, कहाँ से लौटा दूं कर्ज? तुम्हें नहीं पता, पप्पू का पैर टूट गया है और उसके पंख भी जख्मी हो गए हैं। यहाँ घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है तो आपके कर्ज में कहाँ से लौटा दूं? अरे बबली देवी, बहू दहेज में पैसे रुपए तो लाई होगी ना। सेठ जी, हमने अपने बेटे की शादी की है, कोई सौदा नहीं जो बहू दहेज में पैसे रुपए लेकर आएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बबली देवी अपने पैसे चाहिए बस। सेठ खड़कनाथ कौवे की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया से रहा नहीं गया। वह बाहर आकर सेठ कड़कनाथ कौवे को बोलती है, सेठ जी, आपको आपके पैसे अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर अगले महीने फिर आऊंगा। टुनटुनी बहू, हम सेठ जी का पैसा कहाँ से चुका पाएंगे अगले महीने तक? अभी तो पप्पू की हालत देख रही हो ना, वो अभी काम भी नहीं कर सकता। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना। तू क्या करेगी बहू? माँ जी, आपको याद है ना, मैंने रिश्तेदारों को गाजर का हलवा बना के खिलाया था और उन्होंने बड़े ही चाव से खाया था। उन्होंने खुश होकर सगुन में मुझे पैसे भी दिए थे। हाँ बहू, मुझे याद है, पर तू कहना क्या चाह रही हो? माँ जी, मैं यह कहना चाह रही हूँ कि रिश्तेदारों ने जो मुझे पैसे दिए हैं, मैं उससे गाजर खरीदकर गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। इससे हमें आमदनी होगी और जल्दी ही हम सेठ जी का कर्जा भी लौटा देंगे। ठीक है टुनटुनी बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू कर, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज में रोकेंगे टोकेंगे। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने स्वादिष्ट गाजर के हलवे को ठेले पर रखकर जंगल में घूम घूम कर बेचने लगी। गाजर का हलवा खा लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। गाजर का हलवा खा लो, स्वादिष्ट गाजर का हलवा। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और चंद मिनटों में ही टुनटुनी चिड़िया के सारे गाजर के हलवे बिक जाते हैं और उसे काफी आमदनी होती है। और कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वह सेठ जी का सारा कर्ज चुका देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गाजर का हलवा बेचा करती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती।